हेलो एवरीवन है वेलकम टू द आर्कजेनेसिस। जैसे कि आप जानते हैं कल आपका एग्जाम है या फिर जो नाटक तैयारी कर रहे हैं अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने आपका एग्जाम होने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं ऑन द इंपॉर्टेंट डेट्स। तो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए सारे तो आप याद नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात करें यूनिट के द्वारा ही, अगर जो इंटरनेशनल की बात करें सो लगभग 300 दिन है। लाइक हर दिन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डे आता ही है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन हम लोग सबका डेट याद ना तो पॉसिबल ना ही जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा उसके आसपास से कुछ दिन आगे पीछे देख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट डेट होगा तो उसके हिसाब को याद करके चले जाइए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कल आपका एग्जाम है 12 अप्रैल को, तो अप्रैल महीने के 10 दिन पहले के लाइक 1 अप्रैल से लेकर 20-25 अप्रैल तक आपका देख लीजिए कि उसके आसपास कोई एग्जाम का डेट तो नहीं है। ठीक है, वो कभी कभी बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं और वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं। तो जो पहला है दिन 5 अप्रैल है, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल डे फॉर कंसाइंस। तो UNGA दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि UNGA इन भी रहता है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एक होता है UNSC, उसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल गवर्नमेंट काफ़ी, जो इंडियन गवर्नमेंट है काफ़ी डिमांड कर रही है कि इसमें चेंजेस होने चाहिए। तब इंटरनेशनल अफेयर्स में आपने कभी सुना होगा, जयशंकर साहब के बारे में बात कर लेते हैं। तो UNGA ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे फॉर कंसाइंस फॉर टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन कंसाइंस एन इसेंशियल इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक दैट सेट ह्यूमन अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम। भाई हम में और बाकी जो इसके से डिफरेंस क्या है, कंसाइंस का ही है। तो 5 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है। ठीक है। फिर आता है 6 अप्रैल, इसको देखा जाता है इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो स्पोर्ट्स और पीस साथ साथ चलते हैं। ये देखा गया है कि अगर आप पीस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपस में स्पोर्ट्स होना जरूरी है। स्पोर्ट्स हमसे कहने प्रमोट करता है, एक ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। ठीक है। सो 6 अप्रैल को याद कर लीजिए। सो एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ द एबिलिटी टू ऑफ स्पोर्ट टू प्रमोट सोशल चेंजेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्व ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर द स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। राइट। फिर देखते हैं जो 7 अप्रैल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। इसको अभी हुआ था, मैंने क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर। इसको बोला था वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। तो वी नो दैट हेल्थ इज वेल्थ, तो ये इन देयरफॉर वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर ऑन 7 अप्रैल। ठीक है, कुछ दिन पहले गया है। वेल्थ प्रोग्राम एंड ये सब चीज़ें, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसने दिया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO। ठीक है, क्या है ना, ये मैनेज बाय दी WHO की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एवरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 अप्रैल नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन मे बी क्योंकि एग्जाम आपका 12 को है तो एक दो दिन ऊपर नीचे पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे इसको मनाया जाता है। सो WHD वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10 अप्रैल टू पे ट्रिब्यूट टू द फाउंडर एंड फादर ऑफ द होम्योपैथी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। कई सारे तरह मेडिसिन सिस्टम होता है, जैसे आप जानते हैं यूनानी सिस्टम होता है, आयुर्वेदिक सिस्टम है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है। तो होम्योपैथी के जनक है, उनको बोला जाता है डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनमैन। तो उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पर ही होगा, आई गेस। So the main aim of this day is to spread knowledge about the homeopathic medicine in public health. In fact, from 10th April to the 16th April, World Homeopathy Day वीक मनाया जाता है। तो मतलब 10 से लेकर जो 16 तक तो ये होम्योपैथी वीक चल रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम 12 को है, तो मे भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और विद द डे इज सेलिब्रेटेड फॉर बोथ द होम्योपैथ्स एंड दोस हु हैव बीन हेल्ड विद होम्योपैथी। सेम से नाम से क्लियर है। 13 अप्रैल है। तो ये क्या होता है, इस दिन अनफॉर्चुनेटली एक मासेकर हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, मासेकर। आपने मूवी देखा भी होगा, 13 अप्रैल 1919 को। तो वही है कि आपका एग्जाम 12 को है, तो जिस दिन भी एग्जाम आसपास देख लेना उस दिन इंपॉर्टेंट डेट क्या है। सो 13 अप्रैल को 1919 को ये हम इसको लाइक में याद रखते हैं कि इस दिन जनरल डायर थे, उसने जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने ही पंजाब में, अपने भारत में, उसके ऊपर गोली चलवा दी थी। तो अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट आई थिंक उनके हिसाब से लगभग 350 के आसपास लोग को मारा गया था, लेकिन वो गलत दिखाई गई थी। बाद में खुद की स्टडी करी इंडियन गवर्नमेंट ने, या बोलेंगे जो यहाँ इंडिया के लोग थे उनके हिसाब से मोर देन 1000 पीपल वाज किल्ड दैट टाइम। तो वही चीज़ है। इट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919 एट द अमृतसर एंड इज ऑल्सो नोन द अमृतसर मैसेकर। On this day, British troops under the command of General Dyer fired on a large crowd of the unarmed Indians in Amritsar Republic and Punjab of India. Several hundreds people were killed and many hundreds were wounded. तो कभी आप अमृतसर जाते हैं तो जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है उसके पास में आपको ये सब देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल, वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ अवर इंडिया दैट इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद में उनके सेलिब्रेट किया जाता है। सो 14 अप्रैल अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे इज ऑल्सो नोन एज अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती। तो भीम जयंती अम्बेडकर जयंती है, एक ही बात है। वो विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 14 अप्रैल टू कॉमरेट द मेमोरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द डे सेलिब्रेट ऑफ द बर्थ ऑफ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एन इंडियन पॉलिटिशियन और सोशल राइट एक्टिविस्ट। कुछ लीडर्स हैं जिनको मैं अलग से लाइक लीडर्स तो सब लोग अच्छे ही होते हैं, स्पेशली फॉर द फ्रीडम फाइटर्स, पर कुछ हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लाइक महात्मा गांधी जी हैं, अम्बेडकर जी हैं, भगत सिंह हैं। तो
जिनको फॉलो करता हूँ उसमें अम्बेडकर जी एक बहुत बड़ी एक रोल प्ले करते हैं मेरी आइडियोलॉजी में, मेरी थिंकिंग में। तो थोड़ा पढ़ो उनके बारे में जाके, देन यू विल फील कि वो सच में इसके लाइक वो डिजर्व करते हैं। फिर आता है 18 अप्रैल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? वर्ल्ड हेरिटेज डे है। तो ये हेरिटेज है तो ये भी अपने आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, साइट से रिलेटेड है, मोन्यूमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। 18 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली फॉर द आर्किटेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव। So this day is observed every year on 18th April to preserve the human heritage and recognize the effort of all the relevant organizations in the field. तो the day was announced by the ICOMOS। तो ये फुल फॉर्म भी याद करना, ICOMOS। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा पेरिस में, ठीक है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। ICOMOS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट इन 1982 एंड वाज अप्रूव्ड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं फिर आ जाएंगी। तो एक क्वेश्चन आपका ठीक हो सकता है, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाएंगे घूम फिर के, ठीक है। फिर 22 अप्रैल है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ अर्थ डे, इंपॉर्टेंट है ये भी। सो दिस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ द मॉडर्न एनवायरनमेंट मूवमेंट इन 1970s। इन द यूनिवर्स अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल एंड सो इट इज नेसेसरी टू मेंटेन दिस नेचुरल एसेट। क्लियर? अभी तक हमें यही पता चला है कि हमारी पृथ्वी ऐसे ही जहाँ पर एक लाइफ फॉर्म अवेलेबल है, मे भी कहीं और होगी, लेकिन अभी तक उसको डिस्कवर नहीं किया गया है। और डिस्कवर कर भी लोगे तो क्या मतलब उस चीज़ का, जो रिसोर्स हमारा अर्थ ही है ना अपनी। तो सो वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। सो 22 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ के लिए। और क्या है 23 अप्रैल, उसको इंग्लिश लैंग्वेज डे है। देखिए मैं हर महीने इस वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ जिस दिन एग्जाम होते हैं, अगर मान लीजिए आपका 22 अप्रैल के आसपास 23 अप्रैल के दिन एग्जाम पड़ता है अगर वीकेंड से, तो उस दिन देख लीजिए उस दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जिस दिन भी आपका एग्जाम होने वाला नाटा का, वो चेक कर लेना, वो जरूर लिख लो अपनी डायरी में। सो इंग्लिश इन लैंग्वेज डे है। सो इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड 23 अप्रैल एनुअली and is a United Nations observance day. The day coincide with both the birthday and death day of William Shakespeare and the World Book Day, ठीक है। ये है 24 अप्रैल नेशनल पंचायत डे। ये अपना सीरीज देखी होगी, बहुत अच्छी सीरीज है, अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख सकते हैं। लाइक ज़्यादा फास्ट नहीं चलती है, लेकिन दिखाया गया है कि रूरल एरियाज़ की नहीं प्रॉब्लम है। तो लाइक वन ऑफ द गुड सीरीज जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को देखनी चाहिए। सो 24 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी खर्च करती है, तो लाइक पंचायत के ऊपर। तो 24 अप्रैल जो है पंचायत डे सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब ये मूवी रिलीज नहीं हुई थी उस दिन, ये तो मैंने डाल दिया ऐसी। सो नेशनल पंचायत डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल। क्यों हुआ था? ऑन दिस डे कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट ऑन 24 अप्रैल 1993। इन 2010 द फर्स्ट नेशनल पंचायत राज डे वाज सेलिब्रेटेड, ठीक है। सो हुआ क्या था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1947 में, 1949 में कंप्लीट हुआ 22 नवंबर, और जो 26 नवंबर एंड 26 जनवरी 1950 को ये पब्लिकली सबके सामने आ गया था। उस टाइम में जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर ये पंचायत राज के बारे में बात नहीं की गई थी। कई गवर्नमेंट आई, काफ़ी बलवंत राय कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी आई, बहुत IITJEE कमेटी आई, तो लोगों ने बताया कि पंचायत होनी चाहिए। मतलब पंचायत का मतलब क्या होता है? सेंट्रल लेवल पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एक लोकल एरिया के लिए, अब आपके घर में बिजली आती है नहीं आती है, पानी आता नहीं आता, आप किससे बात करेंगे? योगी से बात करेंगे, मोदी से बात करेंगे? तो उसकी लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो उसकी काफ़ी डिमांड थी, कई बार गवर्नमेंट बनी हुई इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो पाया। अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा जो संविधान है उसको अमेंड किया गया, एंड ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, एंड तो यहाँ पर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। तो ये संविधान में बदलाव किए गए, जिसका आपने देखा होगा रिसेंटली GST के में बदलाव किया गया था, होते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव। तो ऐसे ही 1992 में बदलाव किया गया, और 24 अप्रैल को एक्चुअली ये जो इसका एक्ट बना, और यहाँ पर पहली बार इसको बनाया गया। क्लियर? सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अ न्यू पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 भी है, सो इंपॉर्टेंट याद करना चाहिए कि कौन सा पार्ट ऐड किया गया था। वॉज एडेड बाय पासिंग 7th अमेंडमेंट एक्ट 243 to 240 हो, लाइक 243 ABCD से होते वो तक है। टाइटल द पंचायत एज अ न्यू 11th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 29 सब्जेक्ट्स विद द फंक्शन ऑफ द पंचायत वॉज ऑल्सो एडेड। किस दिन बात करेंगे पंचायत के बारे में, बहुत ही बेसिक जीके है, और ये लाइक मुझे ऐसा क्वेश्चन लगता है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा होगा पूरे भारत में जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए रैंडमली, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पर ठीक है, मैंने अब हल्का सा बताया, किस दिन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। 27 अप्रैल को बोला था वर्ल्ड डिजाइन डे। अब डिजाइन डे का मतलब क्या होता है? जो डिजाइनर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको प्रमोशन के लिए। सो दैट डे ऑनर ऑल फेसेट ऑफ डिजाइन इंक्लूडिंग फॉर्म्स, एस्थेटिक्स एंड फंक्शनलिटीज। Additionally, it advances visual communication, graphic design awareness, promotion, management, and training on global scale. The purpose of World Design Day is to inspire and increase public awareness on the importance of the design. जैसा आप स्लाइड देख रहे हैं,
तो ये डिज़ाइन की, मतलब ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल बेसिक बोरिंग डिज़ाइन स्लाइड्स नहीं है। तो इंपॉर्टेंस है, आपको देखने में अच्छी लगेगी। आप कोई चीज़ बनाते हैं डिज़ाइन, क्या जरूरत है आर्किटेक्ट की, क्या जरूरत है डिज़ाइनर की, क्योंकि जो आर्किटेक्ट होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, वो किसी को अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो उसको स्प्रेड करने के लिए वर्ल्ड डिज़ाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आता है अप्रैल 30, तो ये आयुष्मान भारत दिवस है। तो आयुष्मान भारत दिवस तो यहाँ पर है 30 अप्रैल। सो द पर्पस ऑफ द आयुष्मान भारत दिवस इज टू प्रमोट द गोल ऑफ आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान दिस क्या है, आयुष्मान भारत योजना की सब लोग हेल्दी रहें। इसके अंदर वैसे पूरी प्रॉपर स्कीम है, कितने पैसे दिए जाते हैं, कितनी फैमिलीज हैं, क्या है, वो नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमें 3 दिन याद रखने हैं। सो 30 अप्रैल को भारत आयुष्मान भारत योजना बनाई जाती है। सो दिस प्रोग्राम डिमोन्स्ट्रेट द अकम्पलिशमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट गोल दैट आर इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी। एसडीजी की जो डिमांड्स हैं, जो गोल पूरे करने हैं, उसी के देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई और 30 अप्रैल उसको मनाया जाता है। सो आई थिंक जो सारे याद नहीं करने हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट डेट बताई है वही आपको याद करनी है, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम है तो उसे जरूर देख लेना कि उसके आसपास 2-4 दिन ऊपर नीचे किया है। तो अगर हम बात करें, आपका एग्जाम है, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार कौन से आपको याद रखने हैं। 5 अप्रैल नॉट इम्पोर्टेंट, 6 अप्रैल नॉट इम्पोर्टेंट, 7 अप्रैल इज इम्पोर्टेंट, 7 याद रख लीजिए। और ये वाला याद रखना 10 तारीख वाला, क्योंकि वीक चलेगा आपके एग्जाम से पहले आपके आसपास। ठीक है, तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे या वीक कब मनाया जाता है। जलियांवाला मासेकर भी याद रख लीजिए, 14 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, अम्बेडकर जयंती है। 18 इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे है। 22 वर्ल्ड एज डे, ये भी पता होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसमें है। ये 24 अप्रैल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंड 27 वर्ल्ड डिज़ाइन डे। ठीक है, इतना है। भारत आयुष्मान भारत, अगर आपका एग्जाम उसके आसपास पड़ता है नाटा का, तो इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।